नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में भारतीय मजदूर संघ के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र को बंद कराने बाबत एवं तेंदुपत्ता फंड मंडियों की नियुक्ति उच्च शिक्षा से कराए जाने बाबत कलेक्टर उमरिया को ज्ञापन सौंपा गया है, जहां जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय में मुख्य अतिथियों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई है। संगठन को मजबूर करने के लिए एवं विभिन्न प्रकार की समस्याओं के संबंध में बैठक आयोजित करते हुए उनके निराकरण करने की रूपरेखा तैयार की गई। वही बैठक के दौरान मुख्य अतिथि ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा, उषा सहित अन्य सभी की मौजूदगी में उनकी समस्याओं को समझना और समस्या समझ करके उनका समाधान करने के संबंध में बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान समस्याएं दो प्रकार की हैं, जैसे अखिल भारतीय स्तर की समस्याएं पूरे देश की हैं एवं बैठक पर आकर पता चला कि कुछ स्थानीय समस्याएं भी हैं एवं आपस में चर्चा करके समस्या निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। एवं भारतीय मजदूर संघ एक विचारधारा है जहां संगठन को और आगे तक ले जाने के संबंध में चर्चा करती हुई ये बैठक आयोजित की गई है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। आवाज हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, बहनों और मिड डे मील वाली महिलाओं की मीटिंग जो उनके द्वारा हम लोगों को मार्गदर्शन किया गया, हम लोगों की समस्या सुनी गई और हम लोगों ने अपनी समस्या सभी आंगनबाड़ी बच्चों ने उनके सामने अपनी जाहिर करी कि क्या समस्या हम लोगों को जाती है। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है सर। हमारे केंद्र में जो कोरोना काल के समय में 1 से 8 तक बच्चे नहीं आ रहे, इसको बंद कर दी गई है, लेकिन हमारे आंगनबाड़ी में जो चालू किया गया है कि बच्चे आए, 100% बच्चों की उपस्थित हों और उनके माता पिता भेजने के लिए तैयार नहीं होते सर। जो बच्चे हैं उनकी गर्मी भी बहुत पड़ रही है और कोरोना जैसी बीमारी है। देखिए, हम बच्चों को अपने भेजेंगे, कहीं कल कुछ हो जाए तो कौन जवाबदार होगा। अब BLO जैसे कार्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाती है सर। शिक्षकों द्वारा कहा जाता है कि हम कार्य करने में असमर्थ हैं, हमको कार्य करने में परेशानी जाती है। पर मैं ये उनसे भाई साहब तक श्री पांडे जी को हमने अवगत कराए, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सब कठिनाइयों से अवगत कराए कि एक कम पढ़ी लिखी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वो 10,000 रुपये में कितना काम करे, गांव का भी काम, पूरा सर्वे, जनगणना, जितनी भी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी का, आयुष्मान कार्ड, सब में उनको उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। अब BLO कार्य में उनको लगाया जाता है कि आप जो है वो आकर BLO कार्य में करें। तो सर, एक महिला आंगनबाड़ी वर्कर मोबाइल पे काम करे, रजिस्टर पे काम करे, फील्ड पे काम करे और वो BLO के कार्य में भी दौड़ कर तहसील जाए। सर, तहसील स्तर से 20-30 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ की महिलाओं के न उनके पति हैं न बच्चे हैं, और उन महिलाओं को ले लेकर के आए उम्मीदवार भाई साहब को हमने अपनी समस्याओं से अवगत कराए। हम जितनी महिलाओं को हमें मुख्य अतिथि जी आए हैं, पांडे जी के केंद्रीय मंत्री हैं माननीय BMS में, तो वो अपनी आए हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, समूह रसोइया है, आशा उषा है, इनके समक्ष में आए हैं और पूछ रहे हैं, यही समस्या सामने पूछ रहे हैं, समस्याएं क्या क्या, दिक्कतें क्या है, क्या मानदेय मिल रहा है। हमारे बीच पश्चिम उमरिया आगमन हुआ उनके द्वारा हम लोगों ने अपने भारतीय मजदूर संघ की तरफ से संगठनात्मक बैठक रखी गई, जिसमें अपने बहन, आशा उषा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, सभी की जो समस्याएं हैं, न्यूनतम वेतन मान को लेकर के आपस में चर्चा की गई और इसे अपने राष्ट्रीय मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अब इस बार अपन जो बहनों की जो मांगे हैं उसको हम 2-4 महीने के अंदर कोई कार्रवाई पूर्ण कराकर ही हम दोबारा पुनः आने वाले हैं। इन मांगों को लेकर के हम कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन सौंपे हैं। राष्ट्रीय मंत्री श्री सुरेंद्र कुमार पांडे जी का उमरिया में आगमन हुआ है और यह देखने के लिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा उषा, रसोइया, सहयोगिनी आदि कर्मचारियों को कितनी असुविधा है, इनकी असुविधाओं को दूर करने के लिए प्लस सदस्यता अभियान से जुड़ने के लिए ये जो गाइडलाइन दिए हैं, जो दिशा निर्देश दिए हैं, उसके लिए यह कार्यक्रम रखा गया था। मैं अपने जिला मंत्री होने के नाते अपने जितने भी आए हैं इस कार्यक्रम में हमारे प्रथम जो है आज मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र कुमार पांडे जी, विभाग प्रमुख सम्मानीय नागेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह जी और प्रदेश की आंगनबाड़ी संघ की प्रदेश मंत्री श्री सुनीता त्रिपाठी व जितनी भी हमारी उमरिया जिले की सभी संघ की। ऐसे तो कुल मिलाकर के अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा की कार्य, आशा और उषा और मिड डे मील
इन तीनों को मिला करके इनकी समस्याओं को समझना और समस्याओं को समझ करके फिर उसका समाधान करने की दृष्टि से ये बैठक यहाँ पर आयोजित है। ऐसे दो प्रकार की समस्याएं हैं, एक अखिल भारतीय स्तर की समस्याएं हैं जो पूरे देश की है, इसकी जानकारी सभी को है, लेकिन यहाँ आकर के इनसे मिलने पर कुछ स्थानीय समस्याएं भी ध्यान में आएंगी। तो स्थानीय समस्याओं के लिए स्थानीय स्तर पर चर्चा करना, उसके लिए निदर्शन प्रदर्शन आंदोलन करके वो समाधान करना, और राष्ट्रीय समस्या के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और क्या अच्छे तरीके से उसका समाधान हो सकता है उसके बारे में सुझाव प्राप्त करके और फिर राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर के ज्ञापन देकर के उसका समाधान करना। तो कुल मिलाकर के आपस का संवाद, चर्चा, ये सारी बातें कर करके उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करना। फिर साथ ही साथ भारतीय मजदूर संघ के नाम पर सारे संगठन यहाँ हमारे चलते हैं, तो भारतीय मजदूर संघ की अपनी जो आइडियोलॉजी है, उस विचारधारा है, इन बहनों में भी वो आइडियोलॉजी विचारधारा का कितना प्रवेश हो चुका है और उस प्रवेश को और आगे अंदर तक आत्मसात करने के लिए जो है प्रयास करना, वो भी इस बैठक के माध्यम से हम लोग करते हैं। ये उमरिया जिले में यह बैठक जो है प्रदेश और केंद्र के दिशा निर्देश पे जो विभाग प्रमुख के नाते मुझे जानकारी प्राप्त हुई, माननीय सुरेश कुमार पांडे जी उमरिया जिले का प्रवास कर रहे हैं। उस प्रवास का माध्यम मतलब कारण ये है कि जैसे हमारे यहाँ आशा, उषा, आंगनबाड़ी एवं रसोइयाँ जो कार्यकर्ता हमारे काम कर रही हैं जिले में, उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, आए दिन हम लोगों के पास उनकी समस्याएं आती हैं। हम लोग बार बार जो है महीने में नहीं तो एक बार 2 बार 3 बार कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक उनकी जो समस्याएं हैं, दिनचर्या समस्याएं हैं, उनके पेमेंट की कुछ समस्याएं हैं, उनके काम को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक उन्हें काम कराया जाता है और उनका जो मानदेय है वो मानदेय निश्चित ही उस काम के आधार पे बहुत कम है। इन सारे विषयों को लेकर हम लोगों ने कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया है, लेकिन उस ज्ञापन का आज तक कोई निराकरण नहीं निकला है। इसलिए केंद्र से हमारे आदरणीय सुरेश कुमार पांडे जी आज उमरिया में प्रवास किए हैं और हम लोग का प्रयास था कि सारे विभाग की जो हमारी मात्र शक्तियाँ हैं जो इस जिले में कार्यरत हैं, भारतीय मजदूर संघ से जो संबंध रखती हैं, उनकी एक बैठक आयोजित हम लोगों ने किया है उमरिया अपने 9 नंबर कॉलोनी में, और जो भी उनकी समस्याएं होंगी तो आदरणीय को महानुभाव को बताएंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण आपके माध्यम से हो, जिसके प्रयास में हम लोग आगे बैठक संपन्न कराएंगे।